हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अनुष्का। इस वीडियो में हम माइनिंग के बारे में पढ़ेंगे, क्या होती है माइनिंग, फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं माइनिंग को उसके बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइनिंग को बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 प्राइमरी एक्टिविटी का बिल्कुल लास्ट टॉपिक है माइनिंग। इससे पहले प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती है, टाइप्स ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज जिसमें हमने हंटिंग एंड गैदरिंग को पढ़ा, पोस्टरिज्म को पढ़ा, पूरा एग्रीकल्चर मैंने कंप्लीट कराया। 7 से 8 टाइप्स जो एग्रीकल्चर के वो मैंने बिल्कुल डिटेल वे में पढ़ा है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज एक बार वो वीडियोस देख लेना। और आज हम बिल्कुल लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं इस चैप्टर का, माइनिंग। क्या होती है माइनिंग? द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द मिनरल फ्रॉम द अर्थ सरफेस। जब आप अर्थ सरफेस से मिनरल को निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको माइनिंग बोलते हैं। यानी कि जमीन में से जितने भी मिनरल्स आपके निकलते हैं, जिस प्रोसेस से निकलते हैं उस प्रोसेस को हम माइनिंग बोलते हैं। जमीन में से जो भी आप कोल निकालते हो, पेट्रोलियम निकालते हो, कॉपर निकालते हो, गोल्ड निकालते हो, सिल्वर निकालते हो, आयरन निकालते हो, ये सारे ही किस प्रोसेस से होते हैं? माइनिंग के प्रोसेस से होते हैं। माइनिंग इज द हिस्टोरिकल एक्टिविटी। माइनिंग जो होती है वन ऑफ द हिस्टोरिकल एक्टिविटी, यानी कि बहुत पुरानी एक्टिविटी है। ऐसा नहीं है कि कोई नई एक्टिविटी है, बहुत पुरानी एक्टिविटी है। बट इसने इम्पोर्टेंस जो थी वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद क्रिएट करी। यानी कि इस एक्टिविटी को इम्पोर्टेंस जो होता है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद देनी स्टार्ट करी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ही क्यों देनी स्टार्ट करी? आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम सिर्फ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले ये एक्टिविटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों नहीं थी? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले लोगों को नहीं पता था कि कोल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। कोल की हेल्प से हम बिजली को जनरेट कर सकते हैं। आज आप अपने घरों में जो मैक्सिमम फर्नीचर देखोगे वो आयरन से बना होता है। नहीं पता कि इससे पहले गोल्ड कितना इंपॉर्टेंट होता है, सिल्वर कितना इंपॉर्टेंट होता है। गोल्ड, सिल्वर, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये कितने इंपॉर्टेंट है। ये कंट्रीज के कितने इंपॉर्टेंट मिनरल्स बन जाते हैं, कितने इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हो जाते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले किसी को भी इनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं पता था, पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद इन सबकी इंपॉर्टेंस जो थी वो बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि लोगों ने, कंट्रीज ने कोल अपनी जमीन में से निकालना स्टार्ट कर दिया। उस कोल की हेल्प से बिजली को जनरेट करने लग गए, कोल से हेल्प से बिजली बनाने लगे। आयरन की हेल्प से बहुत सारा फर्नीचर जो थे वो कंस्ट्रक्ट करने लगे, मैन्युफैक्चर करने लगे। तो इसकी इंपॉर्टेंस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज ने इनको एक बेस दे दिया। इंडस्ट्रीज ने क्या कर दिया, इनको ये एक तरीके से रॉ मटेरियल थे। रिसोर्सेज एक बिल्कुल रॉ मटेरियल की तरह एक्ट कर रहे थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले। कोल था जमीन में, लेकिन उस कोल से बिजली कैसे बनाई जाएगी वो किसने बताया? हमें इंडस्ट्री से। उस कोल से हम उस आयरन की हेल्प से हम पूरा का पूरा एक, आप कह सकते हो, मटेरियल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, मटेरियल मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। वो किसने बताया? इंडस्ट्रीज ने बताया। इसीलिए इंडस्ट्रीज के बाद इनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई। अब फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं माइनिंग को, 2 तरह के फैक्टर होते हैं। एक तो फिजिकल फैक्टर होते हैं, कल्चरल फैक्टर होते हैं। फिजिकल फैक्टर में साइज ऑफ द माइन, की माइन का कितना साइज है। जितनी बड़ी माइन होगी उतने ज्यादा उसमें से मिनरल एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। फिर टराइन, ये देखा जाता है कि अच्छा पहाड़ों पे, एक तो आपको पहाड़ों पे माइनिंग करनी पड़े, एक आप प्लेन एरिया पे माइनिंग करो, तो दोनों में डिफरेंस होता है। तो टराइन देखा गया। फिर ग्रेड ऑफ माइनिंग मिनरल देखा गया कि कितने मिनरल मिल रहे हैं, किस माइन से कितने मिनरल मिल रहे हैं, ये देखा गया। कल्चर फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं वो माइनिंग को, जैसे कि टेक्नोलॉजी हो गया। आज माइनिंग इतनी इजी क्यों बन गई है? माइनिंग को इजी किसने बताया? आज हम टेक्नोलॉजी से। आज हम माइनिंग इस तरीके से नहीं करते कि जमीन खोद ली और माइनिंग हो गई। नहीं, आज हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी की जमीन खोदने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जमीन में गड्ढा करने की जरूरत नहीं पड़ती। मशीन खुद ही जमीन में से गड्ढा कर लेती है, खुद ही मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर लेती है। तो टेक्नोलॉजी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। फिर कैपिटल, जितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करोगे, ऑब्वियस सी बात है टेक्नोलॉजी कहाँ से आई? कैपिटल से। जितना आप कैपिटल इन्वेस्ट करोगे उतने परफेक्ट वे में, उतने अच्छे वे में आप माइनिंग कर पाओगे। फिर रिस्क भी बहुत ज्यादा माइनिंग के अंदर है। ये भी देखा गया कि रिस्क भी बहुत, आप माइनिंग में रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी माइनिंग में आपको बहुत देखा गया। लोगों की लाइफ जो होती है वो रिस्क में रहती है ज्यादातर। माइनिंग एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लोगों की लाइफ रिस्क में रहती है, बट स्टिल फिर भी लोग इसमें एंगेज हो रहे हैं। क्यों? मनी के लिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ माइनिंग की। माइनिंग कितने टाइप्स की होती है? मेनली माइनिंग 2 टाइप्स की होती है। एक होती है ओपन एंड कास्ट माइनिंग, एक होती है डीप माइनिंग। ओपन एंड कास्ट माइनिंग जो होती है वो एक पुराने वे की माइनिंग है, जो आज से 100 ईयर्स एगो पहले, 50, यानी कि इंडस्ट्री जब आई थी, जब माइनिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इवॉल्व भी होना स्टार्ट हुआ, उस टाइम पर जो जिस तरीके से माइनिंग कर रही थी
उस टाइम पर जो माइनिंग करने का वे था वो ओपन एंड कास्ट माइनिंग था। इट इज द चीपेस्ट वे ऑफ माइनिंग, इसलिए इसको सबसे सस्ता वे ऑफ माइनिंग बोलता था। ये माइनिंग जो थी इसके अंदर किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करा जाता, सारी लेबर्स के द्वारा ह्यूमंस खुद इस माइनिंग को करते थे। लेबर इंटेंसिव माइनिंग थी। इट अक्यूर्ड द लार्ज एरिया, बड़ा सा एरिया ले लेते थे, एक बड़ा सा एरिया ले लेते थे, उसमें आप खोदते रहते थे और लेयर्स के अंदर आपकी खुदाई होती थी। पहले एक लेयर खोदी, फिर उसमें से जितने मिनरल थे वो एक्सट्रैक्ट कर लिए, फिर दूसरी लेयर खोदी, फिर उसमें से जितने मिनरल एक्सट्रैक्ट कर लिए, फिर तीसरी लेयर खोदी। ऐसे लेयर्स में माइनिंग चलती थी। और लेयर्स को खोदा यानी कि लेयर्स को एक्सट्रैक्ट कौन करता था? खुद ह्यूमंस करते थे, कोई भी टेक्नोलॉजी की हेल्प से नहीं होती थी। इसीलिए एक लेबर इंटेंसिव माइनिंग भी है, इंपॉर्टेंट है। मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि ओपन कास्ट माइनिंग कैसी? लेबर इंटेंसिव माइनिंग है, जहां पर टेक्नोलॉजी की बिल्कुल कमी थी, टेक्नोलॉजीवान नहीं थी। फिर हमारी जो दूसरी माइनिंग है, दूसरा वे जो माइनिंग का था वो हमारा डीप माइनिंग। डीप नाम से समझ में आ रहा है, बहुत गहराई में जो आप माइनिंग करते हो, बहुत गहराई में ये माइनिंग कर लेते थे, इसीलिए इसको शेफ्ट माइनिंग भी बोलते थे। आप सबने वो मूवी देखी है, वो उस पे बनी है, एक मूवी थी, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। उस मूवी के अंदर मैंने साफ भी देखा था। उस मूवी के अंदर आप देखना, वो जो माइनिंग का तरीका था ना उसको बोलते थे डीप माइनिंग। अक्षय कुमार की मूवी थी रानीगंज। हाँ, रानीगंज जो मूवी है ना उसके अंदर आप देखना जिस तरीके से जो तरीका वहां पर माइनिंग का यूज होता है ना उसको बोलते हैं डीप माइनिंग। शाफ्ट बेल्ट इज यूज फॉर द माइनिंग। जो शाफ्ट बेल्ट थी वो यूज कर देते थे माइनिंग की। एंड ये बेल्ट किसने बनाई थी? इंजीनियर्स ने बनाई थी। ये बहुत एक्सपेंसिव वे था माइनिंग का कि इंजीनियर्स ने बनाई थी। शाफ्ट पूरे के पूरे शाफ्ट जो थे वो बनाए जाते थे, उसके अंदर एक साथ 50-60 वर्कर्स को डाला जाता था। वो सारे वर्कर्स पे जमीन के नीचे जाते थे, कोल की पूरी एक लेयर को माइन करते थे, एक्सट्रैक्ट करते थे, फिर दूसरी शाफ्ट से जमीन के ऊपर जाते थे, फिर वापस उस शाफ्ट से जो पहले वाली शाफ्ट से जिससे नीचे आए थे उससे ही दोबारा ये प्रोसेस चलता रहता था। और ये शाफ्ट किसने बनाई थी? इंजीनियर। तो ऑब्वियस बात है इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क भी, पैसा भी बहुत इन्वेस्ट होगा, इसीलिए इसको एक एक्सपेंसिव वे ऑफ माइनिंग भी बोला जाता है। ज्यादा लेबर की आपको जरूरत रहती है इस माइनिंग में, आपको लेबर की बहुत जरूरत रहती है। कैपिटल भी आप काफी इन्वेस्ट करते हो इसके अंदर आप। बट ये क्या रहती है कि ये माइनिंग सेफ अच्छी रहती है। ये जो होती है आपकी ओपन कास्ट माइनिंग से सेफ रहती है। जो ओपन कास्ट माइनिंग होती है वो थोड़ी सी डेंजरस, मतलब एक तरीके से थोड़ी डेंजरस हो जाती है अगर हम डीप माइनिंग के कंपैरिजन में करें। डेंजरस क्यों हो जाती है? क्योंकि ओपन कास्ट माइनिंग में आप लेयर्स के अंदर माइनिंग करते रहते हो, आप खुदाई में करते रहते हो। इसके अंदर शाफ्ट बेल्ट बनाई जाती है, आपकी पूरी टेक्नोलॉजी की हेल्प से माइनिंग की जाती है। तो पूरा वर्कर्स का ध्यान रखा जाता है, वर्कर की पूरी मतलब लाइफ पे ध्यान रखा जाता है कि उनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, उनकी लाइफ डेंजर में ना चल जाए। तो इसीलिए ये थोड़ा सा सेफ वे ऑफ माइनिंग है अगर हम कंपैरिजन करें ओपन कास्ट ऑफ माइनिंग से। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 5 प्राइमरी एक्टिविटी इस वीडियो के साथ आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 सेकेंडरी एक्टिविटी पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना। और अगर आपने इससे पहले इस चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज आप वो एक बार देख लेना।